हो सकती है कि हमारे पास HTML का पेज आ रहा है, हमारे पास लॉगिन वाली API है, हमारे पास स्लैश का पेज रेंडर हो रहा है। ये भी एक रिक्वेस्ट है ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, पेज तैयार होकर दोबारा से हमारे पास क्लाइंट पे आ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि सर्वर साइड में पेज रेंडरिंग कैसे होती है, कि सर्वर से पेज रेंडर होकर आता है, HTML का पेज क्लाइंट पे आके पूरा का पूरा रेंडर हो जाता है। ये हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था। तो क्या ये भी एक रिक्वेस्ट ही है? तो मिडिलवेयर क्या है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मिडिलवेयर अलाउ यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई थी ट्यूजडे वाली क्लास में, हम लोग आगे पीछे चलिए। ट्यूजडे वाली क्लास में जो मैं पहले पढ़ाता हूँ सैटरडे में, मैं आगे दोबारा पढ़ा दूँगा। वो एक क्लास आएगा, उनकी सेकंड क्लास हो चुकी है, हमारी अभी हो रही है। ये रहा भाई। तो है क्या भाई मिडिलवेयर? देखें हमारे पास अभी के लिए लॉगिन की एपीआई है। एपीआई या लॉगिन का फॉर्म है। ये रिक्वेस्ट किस पे करती है? लॉगिन की, लॉगिन वाला फॉर्म रिक्वेस्ट किस पे करता है? हमारे सर्वर पे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारे पास एक बीच में आ जाएगी चीज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या करेगा? हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगा। मिडिलवेयर बहुत फास्ट होता है, रिक्वेस्ट की तरह स्लो नहीं होता, तो उससे पहले चलेगा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जब भी रन होगा, फर्ज करें मिडिलवेयर को यहाँ पर मिला लॉगिन फॉल्स, लॉगिन फॉल्स मिला तो क्या होगा भाई यहाँ पर? अच्छा, अपनी डायग्राम सही बनाई है। अगर यहाँ पर लॉगिन फॉल्स मिला तो सर्वर पे क्या हो जाएगी भाई? रिक्वेस्ट चली जाएगी, लॉगिन वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लॉगिन फर्ज करें हुआ ट्रू, यहाँ पर लॉगिन के अंदर कुकीज में पड़ा हुआ लॉगिन ट्रू, क्या मुझे दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत है? अगर मैं एक बार लॉगिन हुआ हूं तो क्या मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत है? मैं क्या करूंगा कि लॉगिन ट्रू अगर है तो इसी मिडिलवेयर से बोलूंगा कि भाई इसको कहां भेज दो? डैशबोर्ड पे। अगर लॉगिन फॉल्स है तो कहां भेज दो भाई? लॉगिन फॉल्स है तो रिक्वेस्ट जाने दो, लॉगिन वाली एपीआई चलने दो। लेकिन अगर लॉगिन ट्रू है तो यहां पर क्या करो? सिंपल, आप रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजने के बजाय इसको रिडायरेक्ट कर दो कहां पर? डैशबोर्ड के ऊपर। अब मिडिलवेयर लिखा कैसे जाता है भाई? सबसे पहले हमने जैसे कहा कि मिडिलवेयर भी एक टाइप का फंक्शन है, सही। आपको सिर्फ एक फाइल बनानी है मिडिलवेयर डॉट, आप एक फाइल बनानी है मिडिलवेयर डॉट टीएस। इस फाइल का नाम भी चेंज नहीं हो सकता। आपने हमेशा अगर ये वाली फाइल मिडिलवेयर बनाना है तो इस फाइल का नाम आपने रखना है मिडिलवेयर डॉट टीएस। उसके बाद इसके अंदर आप जो फंक्शन भी बनाएंगे उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा? मिडिलवेयर। ये रहा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा? मिडिलवेयर। तो बना लेते भाई, सिंपल। हमने क्या करना है? कंट्रोल बी। यहां पर मिडिलवेयर की फाइल हमारे पास अभी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मिडिलवेयर की फाइल आपने बनानी क्या है? जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है, सही। ये वाली चीज अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, गौर से सुनिए भाई। मिडिलवेयर की फाइल हमें बनानी कहाँ है? कि जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है, मिडिलवेयर की फाइल वहीं बनेगी। उसके पैरेलल में बनेगी, उसके अंदर नहीं बनेगी, उसके साथ बनाएगी। जैसे ऐप का फोल्डर अभी के लिए हमारे वाले केस में कहाँ है? एसआरसी के अंदर। तो हमें मिडिलवेयर भी कहाँ बनाने होगा? एसआरसी के अंदर। हम एसआरसी के अंदर बनाएंगे, ऐप के अंदर नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मिडिलवेयर डॉट टीएस, तो अब अगर हम आगे देखें तो ऐप और मिडिलवेयर एक ही रूट डायरेक्टरी में पड़े हुए, ऐप भी यहीं और मिडिलवेयर डॉट टीएस भी यहीं पर है। अब हमने एक चीज एक और हमने यहाँ पर पढ़ी कि मिडिलवेयर जब भी हम यूज करेंगे, मिडिलवेयर क्या है? एक फंक्शन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले रन हो जाएगा बस। तो करना क्या है? इस वाले फंक्शन का नाम भी मुझे हमेशा क्या रखना है भाई? इस वाले फंक्शन का नाम क्या रखना है हमेशा? इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे फंक्शन, और ये फंक्शन भी क्या होगा? एक एसिंग फंक्शन होगा। मिडिलवेयर, और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? हम सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर लेते हैं मिडिलवेयर रन।
सही है। तो क्या अब मिडिलवेयर बन गया? मिडिलवेयर बन गया नहीं बना भाई? आसान था। तो अब अगर हम यहाँ पर आए, अपनी इस फाइल को भाई रीलोड करें और चेक करें कि भाई मिडिलवेयर चला कि नहीं चला, तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ गया मिडिलवेयर रन रन रन। कितनी दफा चला भाई? यहाँ पर अब आप मिडिलवेयर देखें तो कितनी दफा चला? 3 और 6। अभी 6 दफा क्यों चला भाई? एक ही दफा चलाना है हमें। किसी को पता है 6 दफा क्यों चला भाई? हमने इसका जवाब भी दिया अभी थोड़ी देर पहले। क्या? और सोचिए, अभी हमने जवाब दे दिया इसका। थ्योरी में हमने बोल दिया कि भाई मिडिलवेयर क्यों चलेगा। लॉगिन वाले को काम ही नहीं आया। अभी तो हमने सिर्फ क्या करा है, फाइल को रन किया। हमने क्या डिस्कस किया कि मिडिलवेयर की फाइल जो है हर रिक्वेस्ट से पहले चलेगी। सही है, रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगी। क्या हमारे पेज पे एक ही रिक्वेस्ट है? अगर हम लोग यहाँ पर आए, अगर हम लोग इंस्पेक्ट में आए और अगर हम नेटवर्क वाले टैब में आए, नेटवर्क को पता है ना कि हमें रिक्वेस्ट आती जाती नजर आती है कि अगर हम नेटवर्क वाले टैब पे आके जाके मेरा नेटवर्क, तो ये देखें। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट गई। एक लॉगिन की गई, उसके बाद हमारे पास ये फेविकॉन आइकन की गई, page.js की गई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोड हुई, जावास्क्रिप्ट की नहीं है, हमारे पास एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट गई। तो मिडिलवेयर तो हर रिक्वेस्ट पे चल रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 6 रिक्वेस्ट गई तो मिडिलवेयर कितनी दफा चलेगा? 6 दफा। तो ये तो एक बुरी प्रैक्टिस है भाई। तो अगर आप इसी वाली फाइल के अंदर दोबारा आए तो यहाँ पर ना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कॉन्फिग और मैचर। अब इसका काम क्या है कि हम बता सकते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि सिर्फ इस राउट पे अगर रिक्वेस्ट जाए, जैसे लॉगिन वाला राउट है, इस लॉगिन वाले राउट पे रिक्वेस्ट जाए तो आपने मिडिलवेयर सिर्फ तभी चलाना है, उसके अलावा नहीं चलाना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्फिग, इसको अगर कॉपी कर लें, कौन सा? ये वाला, ये। तो अगर आप लोग यहाँ पर आके सर्च कर लेना मिडिलवेयर इन नेक्स्ट.जेएस, तो पहला पेज ही हमें ये वाला मिल जाएगा, ये राउटिंग मिडिलवेयर। तो वही पेज है जहाँ से हम अभी कोड कॉपी करें। तो भाई अब हमारे पास एक कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट जाएगा। इसका नाम भी हमेशा आपने सेम रखना है। कॉन्फिग अगर नाम है तो हमेशा कॉन्फिग ही यहाँ पर हमें रखना है। और मैचर में हमने बता दिया कि भाई आपने सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है, इस राउट पे आपने हमेशा मिडिलवेयर चलाना है। तो हमने क्या कहा, मैचर में आके स्लैश। अब जब भी स्लैश का पेज हमारे पास, हम स्लैश के पेज में आके रिक्वेस्ट करेंगे तो तभी हमारा मिडिलवेयर चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पर आए तो अब अगर आप लोग देखें मिडिलवेयर राइट कितनी दफा चला, ये क्या एक ही दफा चला? अब हर रिक्वेस्ट में नहीं चलेगा, सिर्फ स्लैश में चलेगा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लॉगिन भी है, हमारे पास स्लैश भी है, हमें तो दो राउट पे चलाना है। अब अगर हमें 2 राउट पे चलाना है तो क्या करूँ भाई, एरे में डाल दें। एरे में क्या होता है, हम मल्टीपल आइटम दे सकते हैं। क्या करें, हम सिंपल यहाँ पर बना लें, एक एरे बना लें। उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये चलेगा स्लैश के ऊपर और दूसरा कहाँ पर चलेगा, स्लैश लॉगिन पे। अब मिडिलवेयर मेरा स्लैश लॉगिन पे भी चलेगा और स्लैश पे भी चलेगा। ये काम तो हो गया। मिडिलवेयर हमें पता चल गया कि होता क्या है, कितनी दफा चलता है। अगर हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई इस राउट पे चलो, इसके अलावा नहीं चलो, हम वो भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब काम क्या करना है, सिंपल जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की, Ctrl+Shift+I, अगर हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन में आए, हमने जो इस लॉगिन 0 यहाँ पर सेट किया, हम सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक लॉजिक लगा दें कि अगर इस लॉगिन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या करो, इसको स्लैश वाले राउट पे जाने ही ना दो। इसी तरह
इसी तरह क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू 1 है तो क्या करो भाई, लॉगिन वाले में नहीं जाने दो। क्या टाइम क्या हो रहा है? तो ये कैसे करेंगे भाई, सिंपल हम मिडिलवेयर के कोड के अंदर आते हैं। मुझे एक बात पता है, ये जो मेरा मिडिलवेयर है ये अभी कौन किस पे चल रहा है, क्लाइंट पे चल रहा है सर्वर पे चल रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो मिडिलवेयर हमेशा हमारा सर्वर पे ही रन होगा। तो हमें सिंपल काम क्या करना है, यहाँ से हमें गेट करनी है कुकीज। अब जैसे कि हमारे पास एक तरीका था कि हम सेट कर रहे थे, इसी तरह हमारे पास होता है डॉट गेट। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से कुकीज को क्या कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्स्ट कुकी इसको कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं पहले जगह, और यहाँ पर लगा लेते हैं अवेट और कुकीज। अब हमें करना क्या है, कुकी स्टोर डॉट गेट। गेट क्या करना है हमें, गेट क्या करना है, और गेट कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारा नाम आ रहा था ना इस लॉगिन, हमें यहाँ पर सिंपल ये नाम बताना पड़ेगा। हम क्या करें, इस लॉगिन इस नाम से गेट होगा, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या कर लें, इसको सेव करा लेते भाई, इस लॉगिन ही नाम रख लेते हैं, इस लॉगिन, और यहाँ पर इसको करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग, इस लॉगिन। अब मुझे बताएं कि अब अगर मिडिलवेयर रन होगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 या 1। अब अगर हम यहाँ पर आके हिट करें एक बार अगर हम यहाँ हिट करें, अच्छा मिडिलवेयर में अगर हमें चेंजिंग करनी है ना, तो उसके बाद मैं भाई लोड कर लेते हैं, इशू करता है भाई कभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सही 0 लिखा हुआ नजर आया, नहीं कहीं 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है भाई, ये आ गया हमारे पास, ऊपर नहीं जा रहा, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता, फर्स्ट करें स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पर मुझे क्या डालना है, क्या था हमारा ईमेल पासवर्ड, क्या है abc@gmail.com, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और मिडिलवेयर में अगर आप आगे चेक कर लें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। ये 2 दफा 1 क्यों आया, पहले स्लैश लॉगिन पे मिडिलवेयर चला, और उसके बाद जब स्लैश पे आया, स्लैश पे भी क्या चला, मिडिलवेयर। अब हमें कंडीशन लगानी है कि भाई अगर 0 है तो आप क्या करो कि भाई 0 है तो क्या करो, 0 पे क्या है, लॉगिन नहीं है ना, तो अगर 0 पे लॉगिन नहीं है तो हम इसको होम पेज पे जाने देंगे, और अगर 1 है तो हम उसको लॉगिन पे नहीं आने देंगे। तो ये कैसे करना है भाई, मेरे पास ऐसा कोड लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर दूँ, नहीं समझ लेते। सिंपल इस लॉगिन क्या करें, इज इक्वल टू, अगर किसके है भाई, अगर यहाँ पर है 0 तो हम क्या करवा दें, हमें यहाँ से एक चीज मिलती है रिक्वेस्ट, और इसके यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हम क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट, यहाँ पर एक होता है बात नहीं मैं भी बोल लिया, क्या करवाना है, स्लैश लॉगिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके देखें ना, स्लैश लॉगिन पे एक एरर आता है
तो यहाँ पर इन्होंने ना पूरा का पूरा कोड बना के दिया हुआ है, ये रहेगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट इनडायरेक्ट, मैंने वहाँ पर पाथ लिख दिया, वो उससे भी ज़्यादा, लेकिन कंडीशन में भी आ सकता है। 1 मिनट अगर हम इसको इस तरह कर लें कि हमने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमें सिंपल इसको इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट इनडायरेक्ट, न्यू यूआरएल क्या है, न्यू यूआरएल हम पूरा यूआरएल बना रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, इससे होगा क्या, वो जो हमारा बेस यूआरएल है ना, लोकल होस्ट 3000, वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होम तो है नहीं, होम की जगह हमने क्या लिखना है, लॉगिन। 0 पे यही है ना कि अगर 0 है तो हम इसको कहाँ भेज दें भाई, दोबारा से किस पे भेज दें, लॉगिन। अच्छा, इस पे एरर क्यों आ रहा है, इसी पे एरर आ रहा है। अच्छा, अभी ना यहाँ पर एक और इशू आएगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इसकी वैल्यू को ना हम यहाँ से ना डायरेक्ट चेंज कर देंगे। अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो मैं लॉगिन पे आ गया, क्या मैंने लॉगिन खुद लिखा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ वैल्यू को क्या करा है यहाँ पर 0, और उसके बाद मैं लॉगिन पे आ गया। लेकिन एक इशू आ गया, इशू क्या आया, लिखा हुआ आ रहा है एरर टू मैनी रीडायरेक्ट। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या कर रहा है, बार बार इसको भेज रहा है लेकिन हम उसको ना हैंडल नहीं कर रहे, तो मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी एंड। इसके लिए मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम, हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू किसके, इक्वल टू किसके, स्लैश के। इस वाली चीज से ये फिक्स हो जाएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट स्लैश को एक्सेस करना चाहूँ, कर सकता हूँ भाई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ से लॉगिन हटा रहा हूँ, सारे भाई स्क्रीन पे देख लें, काम हो गया तकरीबन। अब अगर मैं लॉगिन पे यहाँ से लॉगिन हटा के डायरेक्ट स्लैश वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मुझे स्लैश पे जाने दे रहे हैं, ये दोबारा कहाँ भेज रहा है मुझे, लॉगिन पे। तो ये देखिए मैं अब बिना लॉगिन किए आगे जा ही नहीं सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा। और ये मैं चेक किससे कर रहा हूँ, कुकीज के जरिए। इसी तरह मैं एक और कंडीशन भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, वन वाली क्या, कि अगर लॉगिन है, लॉगिन हुआ तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, और पाथ क्या होगा, लॉगिन, कि भाई अगर आप लॉगिन पे खड़े हुए हो और पाथ लॉगिन की वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको कहाँ भेज दो, आप इसको कहाँ भेज दो, बार बार स्लैश पे। सिंपल हो गया काम। तो अब अगर हम यहाँ पर करें कि हमारी वैल्यू क्या है, abc@gmail.com, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं लॉगिन करूं तो मेरे पास क्या आ गया, होम पेज। हम अदान हो गए, फिर देखते हैं। इस लॉगिन 1 और अगर स्लैश लॉगिन है तो अभी मैं लॉगिन हूँ, 1 वैल्यू है और मैं होम पेज पर आ गया। क्या अब मैं यहाँ से स्लैश लॉगिन के पेज पे एक्सेस कर सकता हूँ? अगर मैं लॉगिन पे एक्सेस करूँ तो अभी मुझे लॉगिन पे भी जाने नहीं देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई 1 है, तो यहाँ से अगर कोई पाथ नेम लॉगिन पे जाए तो उसको दोबारा कहाँ भेज दो, स्लैश पे। तो अब अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं लॉगिन पे नहीं जा सकता, अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं स्लैश पे नहीं जा सकता। तो ये हमने मिडिलवेयर के जरिए थोड़ी सी भाई अपने राउट को प्रोटेक्टेड बना दिया। अच्छा भाई, सैयद सलमान अली कौन है ये? रोल नंबर भी हिंदी के भाई 00 फिर 000979 50979। सैयद सलमान अली, उनका आईडी कार्ड मेरे पास है, स्टेज से आगे ले जाए, तो एडमिन से आगे ले जाए। ठीक है भाई, मिडिल वेयर समझ आया? थोड़ी बहुत दिमाग में बैठी कि होता कैसे है। हम ये 0 1 नहीं लिखते, आगे जाके आप लोगों ने ना घर पे एक चीज पढ़नी है, अभी मैं पढ़ा देता ना तो
थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि आप लोग सब ऊपर से चले जाते हैं JWT टोकन, कि हम यहाँ पर 01 सेव नहीं कराते, हम यहाँ पर एक टोकन रखते हैं JWT टोकन, उसको वेरीफाई कर दो। तो आप लोगों ने अब घर पे जाके एक चीज़ पढ़नी है, JWT क्या है, JWT टोकन सेव कैसे कराते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, 01 की जगह सिर्फ टोकन आएगा और उसकी जगह, और हम जो काम यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा के चेक करें वो JWT पूरी चेक कर लेगा। काफ़ी आसान है। उसके अलावा नेक्स्ट और क्लर्क एक्सप्लोर कर लिएगा, बहुत आसान है वो। नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी है, उम्मीद करते हैं क्वार्टर 2 में अच्छा गुजरा होगा। सर बिलाल भी आ ही जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे नहीं तो वो घर से उठा के लेके आएंगे। काफ़ी अच्छा हो गया। होता है कि वो साथ बैठे होते हैं ना, वो थोड़ा मजाक मस्ती भी करते हैं, तो अच्छा होता है। और मुझे ये चीज़ आती नहीं है। सर बिलाल कर लेंगे 154 पे आउट हो गए। 154 पे आउट। हाँ।